मैं पास्टर राजेश गाड़िया हूँ और आज के इस समय में मैं एक वचन पर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ और वो हमारी चट्टान है। वो अर्थात परमेश्वर यहोवा हमारी चट्टान है। और चट्टान का अर्थ है वो ऐसा मजबूत जगह जहाँ पर जो हमें स्थिरता देता है, जहाँ पर हम स्थिर खड़े हो सकते हैं और वो टलने का नहीं, वो है। तो इस भाव को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या बात कही उसे मैं पढ़ूंगा। मत्ती उसके 7 अध्याय और 24 पद से आगे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में बताया, एक निर्बुद्धि, बुद्धिमान कौन है? जिसने प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन करके आज्ञा मानी, मतलब वो विश्वास किया। और ऐसा व्यक्ति अपने घर को कहाँ बनाता है? चट्टान पर। यहाँ पर घर का मतलब है हमारा आत्मिक जीवन, जिसकी एक नींव होती है और वो नींव चट्टान पर होनी चाहिए। और यदि चट्टान पर है तो कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं और संसार की कई बातें आएंगी, आंधी तूफान, लेकिन वो घर गिरेगा नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जो सुनता है लेकिन नहीं मानता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान है और वो अपने नींव कहाँ पर डाल रहे हैं? अपने आत्मिक जीवन की नींव बालू पर। और ऐसे व्यक्ति का घर जो है आसानी से गिर सकता है आंधी तूफान आने पर। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया और केवल जो चट्टान है उस पर हम घर कैसे बनाते हैं? खोद करके नहीं बनाते, हम केवल विश्वास करते हैं और वो अपने आप वो घर जो है चट्टान पर निर्माण होता है उसका। वो हमारी चट्टान है, प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। मेरी बातें सुनकर, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी चट्टान है। वैसे परमेश्वर के वचन में हम और भी पाते हैं जो वचन है उसमें परमेश्वर हमारी चट्टान है। मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और वो मिलता है व्यवस्था विवरण में और उसके 32 अध्याय में और उसके 4 पद में वचन ये कहता है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है कि वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वही चट्टान है। वहीं पर 15 पद भी मैं पढ़ूंगा आपके लिए, उसका आखिरी भाग, तब उसने अपने सृजनहार ईश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। तो मित्रों, प्रभु यीशु परमेश्वर जो है हमारे लिए क्या है? उद्धार का मूल है और वो हमारी चट्टान है। इसी में 18 पद भी यहाँ लिखा है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और ईश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया। ये इज़राइल को परमेश्वर जो है बोल रहा है, जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ। तो चट्टान से हम उत्पन्न होते हैं। देखिए चट्टान, वहाँ से हम कैसे उत्पन्न होते हैं? परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर हमारा उत्पन्न करने वाला है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और परमेश्वर के वचन में यहोवा परमेश्वर के लिए कहा गया है कि वो हमारी चट्टान है जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया और परमेश्वर जो है वो सर्व सामर्थी है, सर्वव्यापी है और वो स्थिर है। और इसलिए यहाँ पर चट्टान कहा गया है। एक और वचन में भी इस प्रकार की बात है। यशाया नबी की किताब में हम पाते हैं उसके 51 अध्याय में यशाया भी इसी बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर जो है हमारे लिए चट्टान है। 51 के 1 और 2 पद में लिखा है, पहले ही पद में, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो
तो परमेश्वर जो है हमारे लिए चट्टान है और हम उसी में से निकाले गए। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप और समानता में, और इसलिए हम यदि उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपने आत्मिक जीवन की नींव को उस चट्टान पर खड़ा करते हैं। और ऐसे नींव पर यदि हमारा घर बना है तो वो स्थिर रहेगा, वो कभी गिरेगा नहीं, वो डगमगाएगा नहीं। परमेश्वर हमारे लिए चट्टान है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर से हम उस भाग को याद करें, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद में, कि जो मेरी बातें सुनता है और मानता है, सुन करके मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया है। तो मित्रों, हम अपने घर के विषय में ध्यान करें कि आपका घर जो है कहाँ पर बना है, उसकी नींव कहाँ पर है। क्या चट्टान पर है? चट्टान का मतलब आप चट्टान पर खोदने नहीं जा रहे हैं, आप केवल उस चट्टान पर विश्वास कर रहे हैं जिससे आप निकाले गए हैं, जिससे आप निकले हैं, जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, वो है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह भी वो हमारे लिए चट्टान है। यीशु मसीह के लिए एक बात कही गई, दानियल नबी की किताब में एक दर्शन की पुस्तक है वो, और उसमें नबूकदनेस्सर राजा ने स्वप्न देखा और दानियल ने उसका अर्थ बताया। तो उस स्वप्न का उसका स्वप्न क्या था? एक मूर्ति है और उसमें सिर जो है सोने का है, फिर उसका जो छाती है वो चांदी है, फिर उसके बाद पेट और जांग जो है वो पीतल है, उसके बाद लोहा है, और नीचे में जो है लोहा और मिट्टी का बना है वो मूर्ति। और तब स्वर्ग से, आकाश से एक पत्थर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिर से पत्थर हम देख सकते हैं, पत्थर। तो वो पत्थर आया और उसने उस मूर्ति को पैर में ठोकर मारी, और उसके उस ठोकर से पूरा जो मूर्ति है वो पूरी रीति से चकनाचूर हो गया। वो पत्थर जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है उसका जब सेकेंड कमिंग होगा, तब इस संसार के सारे जो राज्य हैं, नबूकदनेस्सर से लेकर के, जब दानियल था वो सोना जो है नबूकदनेस्सर को प्रकट करता है, तो वहाँ से लेकर के अभी तक के सारे राज्य जो हैं, मनुष्यों के द्वारा जैसे जो चलाया जा रहा है, जो शासन है, जो राज्य है, वो सब समाप्त हो जाएगा। और तब उसके बाद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर राज्य करेगा। उसका एक मिलेनियल किंगडम होगा, उसका एक 1000 वर्षीय राज होगा, धार्मिकता का राज होगा। उसके लिए दानियल की पुस्तक में पढ़ने से हमें और समझ में आता है। उसके 2 अध्याय में यहाँ पर उसने जो स्वप्न का अर्थ बताया, तो उसका क्या अर्थ था? स्वप्न तो उसने बता दिया, और तब उसके बाद अब देखिए आखिर में 2 अध्याय है दानियल और उसके 35 पद में, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, 34 पद से मैं पढ़ूंगा। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ये वो स्वप्न का अर्थ बता रहा है, स्वप्न बता रहा है, अर्थ तो बाद में बताएगा। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर, अब देखिए ध्यान कीजिए, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। वो पत्थर कौन है? इंटरप्रिटेशन जब हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है सेकेंड कमिंग में इसी प्रकार से आएगा, और उसके आगमन से एंटी क्राइस्ट और उसके साथ के सारे जो राज्य हैं, जो राजा हैं, उनको वो नाश करेगा, और सब राष्ट्र जो हैं इस प्रकार से उसके अधीन होंगे, और वो अपने धार्मिकता के राज्य को स्थापित करेगा। और वो चट्टान है। यहाँ पर हमने वचन में वही पढ़ा कि वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग जो है, दूसरा आगमन जो है, निकट है, और प्रभु यीशु मसीह सारी पृथ्वी पर अपने धार्मिकता के राज्य को स्थापित करने जा रहा है। यही था दर्शन जो नबूकदनेस्सर ने देखा स्वप्न में, और दानियल ने उसका अर्थ बताया। तो हम यहाँ पर देखते हैं वही चट्टान, वही पत्थर
पहाड़ बन गया, चट्टान बन गया, और इतना बड़ा चट्टान कि सारे पृथ्वी पर फैल गया है। वो एक राज्य को प्रकट करता है। तो हम उस राज्य के नागरिक होते हैं, हम उस राज्य में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन कैसे? उसकी बातों को सुनकर, उसकी बातों को मानकर। ये प्रकट करता है हमारे विश्वास को। जब हम विश्वास करते हैं सुन करके, इसका मतलब है हम उसकी बात को मानते हैं, और इस प्रकार से हम उसके राज्य के भागीदार होते हैं। तो आज हमारे लिए ये मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुने, उस पर विश्वास करें, उसको मानें, और तब हम उस राज्य में, जो परमेश्वर का राज है, हम उसके एक नागरिक बन जाते हैं। और आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता का राज होगा, उसके हम एक नागरिक होंगे। यदि आज हम इस बात को रिजेक्ट करते हैं या सुन करके नहीं मानते हैं, तो हम निर्बुद्धि होंगे। मित्रों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है सही निर्णय लेने का। निर्बुद्धि न हो, बुद्धिमान बने। अपने आत्मिक घर के नींव को उस पत्थर पर या उस चट्टान पर रखें, उस चट्टान पर बनाएं, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए उस प्रभु के हाथों में स्थिर रहें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन के भागी हो करके अनंत काल तक परमेश्वर के राज के वारिस हो सकें। यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि ऐसा आज आप इनकार करते हैं, तो वो पत्थर जो है हमारे लिए ठोकर का कारण है। रोमियो की पत्री में और उसके 9 अध्याय में एक वचन इस प्रकार से कहता है, इजरायलियों के लिए, उन्होंने भी यीशु मसीह को जो पत्थर है जो स्वर्ग से आया, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। जैसा लिखा है 9 के 33 में, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ। परमेश्वर बोल रहा है। और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। वो ठेस लगने की पत्थर है, ठोकर खाने की चट्टान है। ठेस इसलिए खा रहे हैं क्योंकि विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विश्वास कर रहे हैं वो बुद्धिमान है। अपने घर को वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, परमेश्वर के राज के लिए स्थिर कर रहा है। हमारे लिए ये मौका है मित्रों। जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो एक दिन लज्जित होगा। प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा, उसको लज्जित होना पड़ेगा। आज हमारे लिए मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी बातों को मानें, उसे अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, और उसके अद्भुत उद्धार और अनंत जीवन के भागीदार हों, परमेश्वर के संतान बने। और तब हमारे लिए युगानुयुग का एक बहुत ही सुनहला और आनंदमय भविष्य है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने इन बातों को तैयार करके रखा है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। वो चट्टान, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। आज हमें विश्वास करके उस चट्टान पर अपने घर को, घर की नींव को बनाना है, आत्मिक घर को बनाना है, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहें, परमेश्वर के राज में पाए जाएं, अनंत काल के जीवन को, युगानुयुग के जीवन को, अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकें। आज हमारे लिए मौका है। प्रभु हमारी सहायता करें, प्रभु आप सबों की सहायता करें, प्रभु आप सबों को आशीष दें। थैंक यू।